तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। हैज, हैव और हैड को लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कहां पे इनको हम जो है यूज करेंगे, क्योंकि कभी आपको ये कहीं पे दिखाई देंगे, कभी टेंसेस में दिखाई देंगे, कभी मॉडल्स में या फिर पैसिव वॉइस में भी आपको कई बार ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका जो बेसिक होता है हैज, हैव और हैड, इनका जो बेसिक है सबसे पहले मैं आपको उसको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद फिर हम आगे का जो टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सीखने की बात यह है कि आपका हैज, हैव और हैड, इनको हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। दो तरह से कैसे? एक तो हम इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, दूसरा हम इनको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। यानी कि आपके वाक्य में आप जिस काम के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस में कोई भी काम हो, जब आप उस काम के बारे में बात करेंगे तो उस काम का जो समय है, ठीक है, उस काम का जो समय है, उस समय को बताने का काम कई बार हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव और हैड के द्वारा किया जाता है। एक होती है मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया बोलते हैं? मुख्य क्रिया। ठीक है, अब ये क्या काम करती है भाई? ये मुख्य क्रिया मतलब काम। देखो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, मेन वर्ब कैसी होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब में अभी हम हैज, हैव को देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही हैज गॉन देयर। ठीक है, तो यहां पे ये जो मैंने हैज का इस्तेमाल किया है ये हेल्पिंग वर्ब है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है अलग से। ठीक है, तो इस बार ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहीं पे देखो मैंने बोला ही इज हैविंग टी। ठीक है, मैंने क्या बोला? ही इज हैविंग टी। अब यहां पे मैंने क्या किया? हैव की ही एक अलग से फॉर्म लिख दी। ये हैव की आईएनजी वाली फॉर्म है जिसको बोलते हैं हैविंग। अब यहां पे ये क्या है? यहां पे ये है आपकी मेन वर्ब। कौन सी वर्ब है? ये आपकी मेन वर्ब है। यहां पे हमने इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये जो है इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है। अब बाकी जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहां पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि हैज के साथ आपको टू देखने को मिलेगा, हैज, हैव, हैड सभी के साथ एक कंडीशन होगी। ठीक है, आपको इनके साथ बिन देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इनको सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। कहां पे? सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये जो केसेस हैं ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी की वजह से आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको सभी केसेस नहीं पता होते। आपको सिर्फ एक या दो पता होते हैं। आपने टेंसेस में पढ़ लिया, मॉडल्स में पढ़ लिया, बस। उसके बाद की भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको जो है कभी इसमें डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आपको मैं थोड़ा सा जो इसका बेसिक उसको बताता हूं। देखो आपने एक चीज सीखी होगी मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब के बारे में आपने क्या सीखा है कि मेन वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है। वर्ब की, है ना, थ्री फॉर्म्स ही होती है ना। जैसे मैंने बोला गो। अब गो को तो सब जानते हैं कि भाई गो की दूसरी फॉर्म होती है वेंट, तीसरी फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, उसके बाद आपने गोइंग सुना होगा और फिर आपने गो सुना होगा। ठीक है, तो ये गो की इतनी सारी फॉर्म्स निकल के कहां से आई? क्योंकि गो क्या है? आपकी मेन वर्ब है। जो भी मेन वर्ब होगी उसकी फॉर्म्स जरूर होती है। अब यहां पर मतलब हमारा जो मेन वर्ब है वो हमने हैज, जो हैव है इसको मान लिया, तो मतलब इसकी भी फॉर्म्स होनी चाहिए। हाँ, इसकी भी फॉर्म्स हैं। ठीक है, देखो कैसे निकलेंगी। अब जैसे हैव है ना, हैव ये आपकी वर्ब की पहली फॉर्म है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो हैड है ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, यानी कि हैव की दूसरी फॉर्म। ठीक है, जो हैड है ये हैड वर्ब की तीसरी फॉर्म भी है। देखो जैसे आपने देखा होगा, जैसे आस्क होता है, आस्क, है ना, आस्क की दूसरी फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड होती है। तीसरी फॉर्म क्या होती है? वो भी आस्क्ड होती है। जैसे इसकी दोनों फॉर्म्स आस्क्ड, आस्क्ड है, ऐसे ही हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, यानी कि हैड, हैड ही है। ठीक है, उसके बाद इसकी फोर्थ फॉर्म में लगती है आईएनजी, हैविंग। क्या बन जाता है? हैविंग। और इसी फॉर्म का इस्तेमाल मैंने किया था आपके सेंटेंस को बनाने के लिए यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हमने किसकी तरह इस्तेमाल किया? मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया। आगे देखो इसकी एक फॉर्म और बच गई है आपकी हैज। तो हैज को दिमाग में बिठा लो कि हैज आपकी कौन सी फॉर्म है? पांचवी फॉर्म है। वर्ब की हो सकता है आपने तीन सुनी हो आज तक, लेकिन पांच होती है। ठीक है, ये आईएनजी वाली और एसईआईएस वाली जो आप टेंसेस में पढ़ते हैं ना, भाई वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगा दो, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और जिसमें आप एसईआईएस लगाते हैं, पढ़ा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि भाई वर्ब की पहली फॉर्म में एसईआईएस लगेगा, तो वो आपकी वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझोगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पर जिसकी फॉर्म्स बन रही हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। जब हम इनकी
अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आपकी ये क्या रहेगी, तब आपकी रहेगी ये मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो ये हैज, हैव और हैड, इनके बारे में एक छोटा सा डाउट और बच्चों को होता है, वो मैं और छोटा सा डाउट आपका क्लियर कराता हूं। डाउट क्या है कि भाई हैज को इस्तेमाल कहां पे करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो मैं आपको कुछ लिखवाने वाला हूं, ये 3-4 शब्द आप लिख लीजिए, ही, शी, इट और किसी का भी नाम, कोई भी नाम हो किसी भी वस्तु का, इनके साथ आप लगाओगे हैज। क्या लगाओगे, हैज। ठीक है, अब जहां पे हैज लग गया, अब इनको छोड़ करके इनके साथ तो हैव लग ही नहीं सकता। देखो जहां पे हम हैज को लगा देंगे वहां पे हैव को तो लगाएंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इनको छोड़ के जो भी बचा है सबके साथ हैव लगा दो। ठीक है, तो सबके साथ क्या लगाना है, हैव। क्या क्या बच गया भाई, आई, वी, यू, ठीक है, दे, इन सब के साथ आपको हैव लगाना है। ठीक है, अब आपका बच जाता है हैड। क्या बच जाता है, हैड। देखो हैड अपना अकेला है, हैड क्या है, अकेला ही आता है ना हैड। तो देखो ये दोनों तो एक साथ ही आते हैं, लेकिन हैड तो अकेला ही आता है। तो हैड को आप सभी के साथ लगा सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इसको आप ही के साथ ही लगाओगे या वी के साथ ही लगाओगे। यहां पे तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, इसलिए हमने इनको डिवाइड किया अलग अलग, लेकिन यहां पे तो हमारे पास सिंगल ही ऑप्शन है। जब सिंगल है तो भैया वही बच जाता है, वही हमें हर जगह लगाना होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता दूं, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हमारा जो हैज और हैव है, जो हैज और हैव है, इसको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अब जो आपका हैड है, क्या हैड, इसको आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे हैड का। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो सबसे पहले मैं आपको टेंसेस के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि टेंसेस में इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने हैज, हैव और हैड इन तीनों को ही लिया है, क्योंकि अभी मेन वर्ब तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप हैज और हैव और हैड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 2 क्वालिटी आपके हिंदी के सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। एक क्वालिटी तो ये होगी कि किसी ने कोई काम खत्म या शुरू कर दिया है प्रेजेंट में, और अगर यही चीज पास्ट में बतानी है कि पास्ट में खत्म या शुरू कर दिया था, तो आप पास्ट में भी बता सकते हैं। जब प्रेजेंट का बताना होगा तो मैंने बताया हैज, हैव लगेगा, और जब पास्ट का बताना हो तो आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। देखो, या फिर आपका जो हिंदी का वाक्य है उसमें लास्ट के जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो इनमें से देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा दिखाई देता है चुका था, लिया था, दी थी, ली थी, दी थी, तो ये आपके पास्ट में लगते हैं, किसमें, पास्ट में। लेकिन चुका है, लिया है, दिया है, इस तरह के दिखेंगे तो ये आपके किसमें लगते हैं, प्रेजेंट में। इनसे भी आप जो है टेंसेस में पहचान सकते हैं कि सेंटेंस किससे बनेगा। सेंटेंस हमारा हैज से बनेगा, हैव से बनेगा या फिर हैड से बनेगा। ठीक है, और देखो मैंने जो फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, हैज, हैव और हैड में से कोई एक आएगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है तो हैज, हैव, पास्ट है तो हैड। वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखो एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूं, जैसे मैंने बोला उसने खाना खा लिया है। मैंने क्या बोला है, उसने ना खाना खा लिया है। ठीक है, उसने खाना खा लिया है। अब उसने खाने का काम खत्म कर दिया है, भाई खा लिया, उसने खाना फिनिश कर दिया है, तो इसको मैं हैज, हैव के द्वारा बनाऊंगा प्रेजेंट का। तो ऊपर वाला जो रूल है ये वाला भी फॉलो हो गया। देखो दोनों में से कोई भी एक फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे वाला जो है ये भी फॉलो हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पे लिया था, दिया था, किया था, यहां पे देखो, यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। ठीक है, तो यहां से भी आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए कैसे बनाओगे, उसने खाना खा लिया था, हमने बोला ही हैज ईटन द फूड। ठीक है, ही हैज ईटन द फूड। अब देखो मैंने हैज क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस था प्रेजेंट का, इससे मुझे पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्योंकि यहां से मैच हो गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, जैसे कि मैंने बोला उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, अगर सेंटेंस ऐसा होता तो मुझे यहां से पता चलता कि सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। देखो हिंदी में और इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द का फर्क आया है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे था, और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो इंग्लिश में भी एक ही में फर्क आएगा, वो क्या है, वो है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो हमारी हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसी को सिर्फ हमें क्या बनाना है, हैड बनाना है, हैड, बस, बाकी और कुछ नहीं करना। बाकी जो जैसा है वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है, और आपका सेंटेंस किस में बन जाएगा, पास्ट में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला
जैसे मैंने बोला मैंने काम खत्म कर दिया है, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मैंने ना काम को खत्म कर दिया था, चलो ऐसा बोल देते हैं, पास्ट में बना लेते हैं ना, भाई मैंने काम खत्म कर दिया था अपना, तो कैसे बोलेंगे, अब पास्ट का हो गया तो वहीं से मैच कर गया, लिया था दिया था, इससे भी पता चल रहा है, और कोई काम खत्म या शुरू कर दिया था ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो क्या लगना चाहिए, हैज हैव लगना चाहिए। कैसे बोलेंगे, मैंने अपना काम खत्म कर दिया था, तो मैं बोलूंगा आई हैड फिनिश्ड, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे ना छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन होता है कि सर फिनिश्ड लिखा मेरे मन में तो कंप्लीट आ रहा था, है ना, तो भैया आप कंप्लीट लिख दो, जरूरी थोड़ी है कि मैं फिनिश लिखा है तो आपको भी फिनिश ही लिखना है। इन चीजों पे ध्यान नहीं देते ज्यादा, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी बात रखनी है दूसरों के सामने। आप चाहे फिनिश लिखो, कंप्लीट लिखो, एंड लिखो, कुछ भी लिखो, बस उसका मीनिंग ये निकलना चाहिए कि भाई आपने काम को खत्म कर दिया था, बस ये निकलना चाहिए, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड वर्क, या फिर माई वर्क भी लिख सकते हैं, भाई मैंने अपना काम खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है, ये अगर इसकी जगह दिया है आ जाएगा, तो यहाँ पे हैड की जगह हैज हैव का हम इस्तेमाल कर देंगे, और फिर हमारा सेंटेंस जो है हैज और हैव के हिसाब से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, ये सबको क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। देखो अब आप इनको सिंपल सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में भी तो वाक्य बनाएंगे, है ना। सिंपल सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा, हैज हैव और हैड। सिंपल सेंटेंस में जब आप इनको इस्तेमाल करोगे तो वहां पर इनका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब सिंपल सेंटेंस में देखो, अभी हमने जो पीछे पढ़ा था यहां पे हमने क्या लगाया था, वर्ब की फॉर्म लगाई थी, ठीक है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म्स नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स नहीं होती हैं, ठीक है। यहां पर जो सेंटेंस है वो नॉर्मल बनता है। देखो कैसे बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव हैड में से कोई एक, और लास्ट में किसी वस्तु का नाम। भाई वस्तु का नाम हमें क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पे हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, वस्तु के बारे में बात करते हैं कि कोई वस्तु किसी के पास है, किसी के पास थी, ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ किसी के पास है, तो आप प्रेजेंट में किसका इस्तेमाल करोगे, हैज हैव का। किसी के पास कुछ था, तो इसमें किसका इस्तेमाल करोगे, आप करोगे हैड का इस्तेमाल। किसका, हैड का। पास्ट में किसका इस्तेमाल करोगे, हैड का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो जैसे मैंने बोला, मैंने छोटा सा सेंटेंस बोला, मेरे पास पैसे थे, मतलब अभी वो खत्म हो गए हैं, लेकिन भाई मेरे पास पैसे थे। कैसे बोलेंगे, ये पास्ट में हो गया कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। मैं बोलूंगा आई हैड मनी। तो मैंने ये सेंटेंस कैसे बना दिया, ऐसे बनाया। देखो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस था तो हैड लिखा, ठीक है। लास्ट में मुझे उस वस्तु का नाम लिखना है जो वस्तु मेरे पास है या थी। तो भाई मेरे पास पैसे के बारे में बात हो रही है, तो मैंने पैसे के लिए लिख दिया मनी। ऐसे मैंने मनी लिखा है। अब देखो एक एग्जांपल और देखो, और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बोला उसके पास एक घर था। मैंने क्या बोला, उसके पास एक घर था, ठीक है। अब ये किसके लिए बोला है, मैंने पास्ट के लिए बोला है ना, कि पास्ट में था भाई उसके पास घर, अभी नहीं है लेकिन पास्ट में था। तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही हैड अ हाउस, ठीक है। ही हैड अ हाउस, तो उसके पास क्या था, एक घर था। कब था भैया वो घर था आपका पास्ट में, तो इसलिए हमने बोला। लेकिन अगर यही चीज प्रेजेंट में बोले तो कैसे बोलेंगे, मैंने बोला मेरे पास एक साइकिल है। साइकिल है ना, बचपन में चलाई होगी आपने, है ना, चलाई है नहीं चलाई होगी, है ना। तो मैंने बोला मेरे पास एक साइकिल है। अब ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अभी बताया था, प्रेजेंट का है तो हैज हैव, पास्ट का है तो हैड। तो प्रेजेंट का है तो मैं हैज हैव लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई हैव, ठीक है, एंड साइकिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक साइकिल है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस के रूप में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज हैव और हैड को, ठीक है। चलो अब आगे मैं आपको दिखाता हूं कुछ मेन वर्ब की तरह किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। हैज हैव और हैड को मेन वर्ब की तरह जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। वो चीजें क्या हैं, देखो मेन वर्ब में कुछ ना कुछ काम होगा। अब वो काम क्या होगा, वो काम ऐसा हो सकता है, देखो हम किसी को कोई चीज बैठने के लिए बोल सकते हैं। आपने देखा होगा ना बहुत सी फिल्मों में, या फिर आपने यूट्यूब वगैरह पे कहीं ना कहीं आपने सीरीज वगैरह देखते होंगे, है ना। तो आपने बोला होगा हैव अ सीट, ऐसे आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को, है ना। ही इज हैविंग टी, ऐसे आपने सुना होगा। तो मतलब खाने के सेंस में, पीने के सेंस में, बैठने के सेंस में, कोई चीज देने के सेंस में, ऐसी जगहों पे हम हैज हैव और हैड को
किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे मैंने बोला कृपया बैठ जाइए, क्या बोला मैंने, कृपया बैठ जाइए, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्लीज, प्लीज तो मैंने लिख दिया कृपया के लिए, प्लीज हैव अ सीट, कृपया बैठ जाइए, प्लीज हैव अ सीट। तो यहां पे जो हैव है ना, हमने एक तरह से लगा लो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। आगे देखो, आप एक कप चाय लीजिए, है ना, तो मैं कैसे बोलूंगा, यू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। कैसे बोलेंगे, यू हैव अ कप ऑफ टी, यानी कि तुम्हें एक कप चाय पीनी चाहिए या लेनी चाहिए, कैसे भी इसको बोल सकता हूं मैं हिंदी में, ठीक है। जरूरी नहीं है सेम टू सेम ट्रांसलेशन करना, ठीक है। आप सिर्फ अपना मीनिंग देखो कि मीनिंग क्या निकल रहा है। कृपया इसे देखो, प्लीज हैव अ लुक एट दिस, जैसे कोई चीज पड़ी हुई है कहां कहीं पे, आप बोल रहे हैं प्लीज हैव अ लुक, है ना, ऐसे बोलते हैं, प्लीज इसको देखिए एक बार, ऐसे हैव अ लुक, ठीक है। आगे देखो, आप अच्छा समय बिताइए, तो कैसे बोलेंगे, हैव अ गुड टाइम। देखो हिंदी में थोड़ा ये मतलब शुद्ध हिंदी लिखनी पड़ती है तो ऐसा हो जाता है, बाकी इंग्लिश में बोलोगे ना नॉर्मल लगेगा, हैव अ गुड टाइम, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखो, हम एक छोटी सी बातचीत करें या फिर हम छोटी सी चैट करें, थोड़ी देर के लिए बोले, ठीक है, तो लेट्स हैव अ चैट ऐसे बोल सकते हैं, आपने सुना भी होगा, है ना, लेट्स हैव अ टॉक ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा आराम कीजिए, क्या कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, हैव सम रेस्ट, हैव सम रेस्ट, तो थोड़ा सा क्या कर लीजिए भैया, आराम कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे, है ना। इस तरह से आपके जो आगे के हैं इनको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हैज, हैव और हैड को हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनका एक अलग स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, जहां पे ये किसकी तरह काम करते हैं, जहां पे ये काम करेंगे आपके किसकी तरह, पैसिव वॉइस की तरह। पैसिव वॉइस में भी तो लगाने हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इनका मीनिंग वही रहेगा जो टेंसेस में हमने पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस को बनाने का वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका हैज, हैव, हैड आ जाएगा, बिन आ जाएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, तीसरी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। देखो मीनिंग निकलेगा कुछ किया गया है या कुछ किया गया था। अब मैं आपको दो सेंटेंसेस दूंगा, उनमें आपको देखो डिफरेंस दिखाई देगा। मैंने बोला मैं, अभी मैंने पीछे सेंटेंस बनाया था ना ये वाला, मैं खाना, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं इस सेंटेंस को, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, जरूरी नहीं है मैं ऐसा ही लिखूंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैंने खाना खा लिया है। मैंने क्या बोला, मैंने खाना खा लिया है। एक सेंटेंस तो मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस और देखो, यहां पे मैंने लिखा है खाना मेरे द्वारा खाया गया है, खाना मेरे द्वारा खाया गया है, ठीक है। ये जो दोनों मैंने यहां पे सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है, देखो यहां पे मैंने खाने को आगे लिख दिया, यहां पे मैंने अपने आप को आगे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि यहां पे कोई खाना पड़ा हुआ था, ठीक है, अब मैंने बोला यार मैंने तो खाना खा लिया है, मैं तो नहीं खाऊंगा अब, तो मतलब मैंने खाने पे फोकस नहीं किया, मैंने अपने आप पे किया, भाई मैंने तो खा लिया, आई एम डन, है ना, मैंने तो खा लिया भैया खाना। लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला, भाई ये खाना मेरे द्वारा खाया गया था। किसी ने बोला भाई ये खाना किसने खाया, आपने बोला मेरे द्वारा खाया गया था, आपने खाने पे फोकस किया। जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस ना करके ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, यहां पे हमारा ये सब्जेक्ट है, यहां पे भी सब्जेक्ट है, ये रहा मेरे द्वारा। लेकिन पैसिव वॉइस की खासियत है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको के द्वारा देखने को मिलेगा, के द्वारा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलते हैं पैसिव वॉइस में। तो देखो लास्ट में जो है आपको देखने को सेम मिलेंगे दोनों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, उसमें भी लिया दिया गया, इसमें भी लिया दिया गया, सब कुछ आ रहा है सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन ये एक्टिव वॉइस है पैसिव, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब है वहां पर जो काम को करता है ना उस पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि ऑब्जेक्ट पे, जिस पे काम किया गया है उस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। जबकि एक्टिव वॉइस में काम को करने वाले पे फोकस किया जाता है। अगर मैं इस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में बनाऊं, मैंने खाना खा लिया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव ईटन फूड। ये बना है टेंसेस के हिसाब से। अब यदि मैं पैसिव वॉइस में इसको बनाऊंगा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड, तो मैं बोलूंगा फूड, उसके बाद हैज में से एक आ जाएगा हैज बीन। अब मुझे बिन भी लगाना है इसके साथ, क्या लगाना है, बिन लगा हुआ है ना यहाँ पे, हैज हैव के बाद बिन लगाना है, लेकिन ऊपर हमें ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस की ये भी पहचान इंग्लिश में पहचानने के लिए कि आपको जो है हैज हैव के बाद बिन देखने को मिलेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो फूड हैज बीन, अब खाने का काम किया गया है तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन तो यहाँ पे भी आएगी। तो फूड हैज बीन ईटन किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा। तो लास्ट में आप बाय लगा के लिखते हो सब्जेक्ट को। ये बाय हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हिंदी में आया है के द्वारा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, इसलिए हम यहां पे क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनको समझोगे। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि
उसे बताया गया है, उसे बताया गया है। अब देखो यहाँ पे किसने बताया, नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, ये तो लिखा ही नहीं है सेंटेंस में भाई, इसे तो बताया गया है, इस पे तो काम हुआ है, लेकिन किया किसने है ये नहीं बताया गया। एक और देखो, जैसे कि मुझे भेजा गया था, मुझे भेजा गया था, ठीक है। यहां पे क्या है, देखो मुझे भेजा गया था, किसने भेजा नहीं बताया, लेकिन मुझ पे तो भेजने का काम कर दिया भैया, भेजने वाला कोई ना कोई तो होगा, तो सब्जेक्ट गायब है। सब्जेक्ट कई बार होता है, कई बार नहीं होता, होगा तो के द्वारा लग के आएगा, वरना नहीं होगा। एक प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है, तो उसे बताया गया है, तो बोलेंगे कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही हैज बीन टोल्ड, ठीक है। उसे बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड। मुझे भेजा गया था, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैड बीन सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट, आई हैड बीन सेंट, मुझे भेजा गया था। तो यहां पे इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा, ठीक है। सभी को क्लियर है ना अब तो, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत आसान टॉपिक है और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं एक थोड़ा एडवांस टॉपिक यहां पे बताता हूं। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता है, हैज, हैव या हैड के साथ आपको टू हैव देखने को मिलेगा। क्या चीज, टू हैव, ठीक है। देखो यहां पर इनका मीनिंग होगा किसी के पास कुछ होना ही चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर पास्ट में बनाना है तो किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था, ऐसा मिलेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड में से कोई एक, फिर टू हैव और लास्ट में नाउन। ये बता देते हैं नाउन क्या है। नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, यहां पे किसी भी चीज का नाम आ सकता है। जैसे अभी पीछे सेंटेंस बनाए थे ना कि भाई मेरे पास एक घर है, आई हैव एन हाउस, है ना, ऐसे बनाया था, तो वही वाला आ जाएगा, ठीक है। देखो अब मैंने बोला जैसे कि मैंने बोला, इंग्लिश में लिखते हैं, मैंने बोला ही, ठीक है, ही, मैंने बोला ही हैज टू हैव अ गन, मैंने बोला ही हैज टू हैव अ गन, ठीक है। तो उसके पास, ये गन का मतलब क्या है, बंदूक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, उसके पास एक बंदूक, ठीक है, उसके पास एक बंदूक होनी ही चाहिए। मैंने क्या बोला है, उसके पास ना एक बंदूक होनी ही चाहिए। He has to have a gun, इस तरह से, ठीक है। एक सेंटेंस और देखो, जैसे मैंने बोला I had to have some money, ठीक है, I had to have some money। तो इसका मतलब क्या है, इस बार मैंने had का इस्तेमाल कर दिया। देखो ये चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ आगे के चेंज होंगे। ओके चलो, तो मैंने अभी लिखा हैड। अब हैड का मतलब क्या है, हैड का मतलब पास्ट, मतलब मेरे पास कोई चीज पास्ट में होनी ही चाहिए थी। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, सम मनी, कुछ पैसों के बारे में। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे, ठीक है। इस तरह से आप जो है इन सेंटेंसेस को समझोगे, इस तरह से आप हैज, हैव और हैड को समझोगे। तो बस यही है हैज और हैव और हैड, इसके अलावा ज्यादा इनके यूजेस नहीं है। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और दो तीन एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है। अब आपके ऊपर है, आप कितना इस पे फोकस करते हैं और कितने अच्छे से जो है इसको जो है अपनी लाइफ में या स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह का कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्स करना है कोई, ठीक है, उसके लिए हमारी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। नीचे आपको दिख रहा होगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस से, और मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, और वो भी बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और मैं कहता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, एक भी डाउट, सिंगल डाउट नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो नंबर आपके सामने है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।